हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद रूपेंद्र सिंह में। स्वागत है आपका दोबारा से। और फिर लेकर आए हूं आपके लिए वही टाइम एंड टेंस की क्लास जिसमें हम पढ़ रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने इसमें बता दिया था कि इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। यदि इनके बाद तुम्हें सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगानी पड़े तो क्या लगाएंगे कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसके बाद इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का प्रयोग होता है। यहां तक हम लास्ट वाली वीडियो में पढ़ चुके थे। इससे आगे हम बात करेंगे कि सर इसके बाद और कौन कौन सी जगह पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। तो देखिए साथियों, यस, इमेजिनरी सेंटेंसेस में, किसमें? इमेजिनरी सेंटेंसेस। ठीक है, किसमें? इमेजिनरी सेंटेंसेस में। अब इमेजिनरी सेंटेंसेस में कौन कौन से होते हैं? देखो, इमेजिनरी कई कैसे बनती है? आई विश, यानी मैं इच्छा करता हूं। ठीक है, क्या? आई विश, क्या सर? आई विश। सपोजिंग, इफ ओनली, ओ दैट, वुड दैट। सपोजिंग, इफ ओनली, ठीक है, इफ ओनली हुआ, सपोजिंग हुआ, वो दैट हुआ, या फिर वुड दैट हुआ। यानी इनके बाद क्या लगाना है आपको? या तो सब, देखो इनके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। क्या लगानी है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। या सेकंड फॉर्म नहीं लगा रहे तो क्या लगाएंगे? वर्ब। क्या लगाएंगे? वर्ब। ठीक है, यानी ये भी क्या लेता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेता है। कौन कौन से? आई विश, सपोजिंग, आई ओनली, सॉरी इफ ओनली है ये। ठीक है, इफ ओनली, ओ दैट और वुड दैट, ये क्या लेंगे भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेंगे। यानी कौन सा है? इमेजिनरी सेंटेंस। कौन सा है भाई? जैसे कि आई विश, I reached there, I attend, sorry, I attend her marriage, attend her marriage, I wish attend, हाँ भाई, मेरी इच्छा की तेरी शादी में हूँ, मेरी इच्छा की तेरी शादी में। तो वो क्या कर रहा भाई? विश कर रहा है, यानी इच्छा कर रहा है। तो अटेंड क्या हुआ यहाँ पर? सेकंड फॉर्म हुई। ठीक है, इसके बाद ओ दैट, इनका अर्थ अधिकतर काश होता है। क्या होता है? काश। इन सभी का अर्थ क्या होता है? अधिकतर काश। ओ दैट आई वर देयर, काश ऐसा होता कि मैं वहां पर होता। काश ऐसा होता, काश ऐसा होता कि मैं वहां पर होता। ठीक है, तो या तो आप क्या लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, या फिर क्या लगा देंगे? वर्ब। तो वो क्या हो? किस टेंस को शो करेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करेगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद बात करेंगे कि सब्जेक्ट रूल लिख रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या मिल जाए आपको? कोई वॉज वर्ब। क्या मिल जाए? एक बात बता दूं आपको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी वाज वर्ब का प्रयोग होता है भाई। किसका प्रयोग होता है? वाज वर्ब। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वाली वीडियो में, हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको एच एम आर का प्रयोग करके बताया था, और हैजब का भी प्रयोग करके बताया था। तो इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वॉज वर्ब का भी प्रयोग होता है। और सर किसका और होता है? और एक हेड का भी होता है सर। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से होता है। कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज वर्ब, उसके बाद कोई नाउन मिल जाए, फिर कोई एडवर्ब मिल जाए, फिर कोई एडजेक्टिव मिल जाए। ठीक है,
नाउन आ जाए या फिर कोई एडजेक्टिव आ जाए, या फिर कोई एडवर्ब आ जाए, ठीक है। तो ये पास्ट के कॉम्प्लीमेंट को दिखाएंगे, ठीक है, किसको, कॉम्प्लीमेंट को शो करेंगे। COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट मान होता है पूरा, COMPLEMENT, और COMPLIMENT ये भी होता है कॉम्प्लीमेंट, COMPLIMENT। ऊपर तो दिखेगा नहीं आपको, यहाँ पे लिख देता हूं COMPLIMENT। इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, ठीक है। हाँ जी, तो सब्जेक्ट के बाद क्या दिख जाए आपको, वॉज वर्ब दिख जाए, और उसके बाद बिना आईएनजी फॉर्म के बिना आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, फिर एडवर्ब आ सकता है। तो क्या किसको शो करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को, किसको, कॉम्प्लीमेंट को। जैसे कि अशोका वॉज ए ग्रेट किंग। हाँ भाई, एक ग्रेट किंग और अशोका अलग अलग है, एक ही है। जैसे मैंने कहा था, शी वॉज वेरी क्लेवर, शी वॉज क्लेवर, शी वॉज क्लेवर। चलो इसको ही लिख देते हैं। चालाक और वह दोनों एक ही है, फिर अलग अलग है कि कोई दूसरा चालाक है? अरे भाई एक ही है ना। देखो कि अशोका वॉज ए ग्रेट किंग, अशोका कौन था, महान राजा, कौन था, महान राजा। और इसी प्रकार से मैंने कहा कि शी वॉज क्लेवर, वो कौन थी, चतुर, कौन थी, चतुर। तो चतुर और वह दोनों एक ही है, और अशोका और ग्रेट किंग दोनों एक ही है, ठीक है। यानी ग्रेट किंग किसको कहा गया है, अशोका को, और अशोका को क्या कहा गया, ग्रेट किंग। क्लेवर किसको कहा गया है, सी को, और सी को क्या कहा गया है, क्लेवर, ठीक है। इसके बाद सॉरी हाँ, पांडवाज वर 5 brothers। हाँ भाई, पांडु कितने भाई थे, 5, कितने, 5। तो ये क्या हुआ हमारा, देखो ये तो क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये तो हुआ नाउन, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये क्या हुआ, नाउन। ये क्लेवर क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा हो, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। और एडवर्ब का भी ले लेते हैं एग्जांपल, कि शी वाज एट होम, शी वाज एट होम। तो ये क्या बता रहा है, एडवर्ब, क्या, एट होम, ठीक है। अब वह कहां पर थी, घर पे, घर पे कौन थी, वह। पांडवा कितने भाई थे, 5, 5 भाई कौन थे, पांडव। वह क्या थी, चालाक, चालाक कौन थी, वह। अशोका क्या था, ग्रेट किंग, ग्रेट किंग कौन था, अशोक, ठीक है। तो ये क्या, किसका काम कर रहे हैं, एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट नियम देखते हैं। देखो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, किसकी पूर्ति कर रहे हैं, सब्जेक्ट की, किसकी। अरे भाई ये तो सब्जेक्ट है ना, अशोक हुआ, सी हुआ, पांडव हुए, और यहाँ पर सी हुआ। तो ये किसकी पूर्ति कर रहे हैं, इस यानी सब्जेक्ट की पूर्ति कर रहे हैं। तो इनको क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है जो ऑब्जेक्ट की पूर्ति करता है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल है, सबसे पहले सॉरी नियम है कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, और उसके बाद कोई नाउन आ जाए, क्या जाए, नाउन आ जाए, तो वो क्या बताएगा, पोजीशन, क्या बताएगा, यानी कि अधिकार, किसमें, भूतकाल मत का। हाँ भाई मेरा अधिकार था वहां पर, क्या, कि मेरा अधिकार था, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास एक कार, अब तो क्या हुआ, वर्तमान, लेकिन मेरे पास कार थी, तो क्या हुआ भाई, वो भी अधिकार, लेकिन भूतकाल का अधिकार, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड ए फार्म हाउस। तो जो फार्म हाउस पे अधिकार है ना, वो किसका है, आई का। तो ये क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। मैंने प्रेजेंट में आपको एग्जांपल बताया था कि आई हैव ए फार्म हाउस, आई हैव ए फार्म हाउस, HOUSE,
ठीक है। तो यहाँ पर इसमें किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट की, लेकिन इसमें किसकी बात कर रहा है, पास्ट की। ठीक है, तो ये पास्ट का पोजीशन है और ये प्रेजेंट का पोजीशन है, ये पास्ट का है और ये प्रेजेंट का है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इसके बाद हम बात करेंगे कि सर और कहां पर आता है, कि सर और कहां पर आता है क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखो कंडेंसेशन पढ़े ना हमने, चलो कंडेंसेशन का और देख लेते हैं एक बार। तो ये नियम दोनों समझ में आ गए, कहां पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ठीक है। हाँ जी, तो अब बात करेंगे कि और इसके बाद कहां पर आता है। कंजंक्शन आपने देखोगे एज, इफ या एज दो, THOUGH, एज दो, इसका अर्थ होता है यद्यपि। क्या होता है, यद्यपि। ठीक है, क्या अर्थ होता है इसका, यद्यपि। अब इसके पहले देखिए मैं बात बता रहा हूं आपको कि एज इफ या फिर एज दो या एज दो, ठीक है। अब बात करेंगे कि सर कैसे आएगा, कि एज इफ या एज दो से पहले, एज इफ या एज दो से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। क्या जाए, यदि एज इफ या एज दो से पहले क्या जाए, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, यानी सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद क्या आ गई, कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है, बिना आईएनजी के। तो इधर क्या लगा देंगे भाई, या तो आप क्या लगाओ, सेकंड फॉर्म लगाओ। क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, या फिर सेकंड फॉर्म नहीं लगा रहे हो तो फिर क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई साहब, वर। क्या लगाएंगे, वर। ठीक है, हाँ जी। यदि एज इफ या एज दो से पहले क्या जाए, सेकंड फॉर्म, क्या जाए, सेकंड फॉर्म। क्या जाए भाई, सेकंड फॉर्म। तो एज इफ या एज दो के बाद क्या लगाएंगे हम, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। क्या लगाएंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा जी, यदि ये नहीं लगाओगे तो क्या लगाओगे, हेड बीन। क्या लगाओगे भाई साहब, हेड बीन, ओनली हेड बीन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आएगा। हाँ जी, एज इफ या एज दो से पहले क्या जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए। क्या जाए, फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो उसके बाद सेकंड फॉर्म या फिर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एज इफ या एज दो से पहले सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसके बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म या फिर हेड बीन का प्रयोग करते हैं। यानी कि फर्स्ट फॉर्म आ रही है एज इफ या एज दो से पहले, प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस आ रहा तो एज इफ एज दो के बाद क्या लगा देंगे, पास्ट टेंस लगा देंगे। यदि एज इफ एज दो से पहले पास्ट टेंस आ रहा तो उसके पास्ट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगा देंगे। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। She talks एज इफ या फिर एज दो, कुछ भी लगा लो, एज और बेस दोनों इंटरचेंजेबल है। She talks as if या as though she were my wife। अच्छा, चलो साहब ये बात सही है। She behaved as if या as though she knew everything। She knew everything। देखिए पहला नियम को देखते हैं कि सी टॉक्स एज इफ, कि वह ऐसे बात करती है, सी यानी वह टॉक्स यानी बात करती है, एज फिर एज तो यानी कि जैसे तो कोई सी वर माई वाइफ, कि जैसे तो कोई वो का है मेरी पत्नी। ठीक है, अच्छा, सी बिहेव्स, कि वह ऐसा व्यवहार करती है
जैसे तो कोई शी न्यू एवरीथिंग की वो सब कुछ जानती है। अब न्यू यहाँ पर क्या भाई सेकंड फॉर्म, नो की सेकंड फॉर्म क्या है न्यू, ठीक है। ये मत कहते ना सर न्यू कहां से लगाया, न्यू क्या है भाई सेकंड फॉर्म है किसकी, नो की। अच्छा जी, ये तो बात है कि साहब पहले वाले नियम की, पहले वाले दोनों नियम ठीक है। यहां पर तो क्या आ गया वर और यहां पर क्या आ गया सेकंड फॉर्म, ठीक है ओके। नियम क्लियर कि एज इफ है एज से पहले यदि फर्स्ट फॉर्म आ रहा, देखो दोनों में फर्स्ट फॉर्म लगा रखी मैंने, तो उसके बाद क्या लगाना हमको, या तो वर लगा देंगे या फिर क्या लगा देंगे सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ठीक है। तो देखो सी टॉक्स मैंने ऐसे सी टॉक्स यानी वह ऐसे बात करती है जैसे तो कोई शी वर माई वाइफ कि वह मेरी पत्नी है, ओके सर। सी बिहेव वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे तो कोई सी न्यू एवरीथिंग कि वो सब कुछ जानती है, ओके सर। दूसरा वाला नियम देख लेते हैं कि सी टॉक एज इट या फिर एज दो सॉरी she had been my boss, उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे तो मेरी क्या हो चुकी है वो भाई बॉस हो चुकी है, क्या हो चुकी है बॉस हो चुकी है। तो यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है सेकंड फॉर्म, और इसके बाद हमें क्या लगाना है, या तो हेड बीन लगा दो या फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दो। तो हमने क्या लगा दी यहाँ पर हेड बीन, क्या लगा दी हेड बीन, वो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा। शी बिहेव शी बिहेव शी बिहेव एज या फिर एज दो शी had known everything। दोनों नियम क्लियर। देखो या तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, सिर्फ हेड बीन लगाना पड़ेगा। यदि हेड बीन नहीं लगा रहे तो क्या लगाएंगे हेड प्लस थर्ड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। यदि एज इफ या एज दो से पहले क्या आ जाए सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसके बाद हमें क्या लगाना है हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। यदि ये नहीं लगा रहे तो क्या लगाएंगे हेड बीन लगा देंगे साहब। अच्छा जी, एज इफ या फिर एज दो से पहले फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो क्या लगा देंगे उसके बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगा रहे तो फिर क्या लगा देंगे वर, ठीक है। वो आपको ऑप्शंस में दिख जाएगा कि आपको क्या लिखना है। तो क्लियर नियम ये, हाँ जी सर हेलो, आपको कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा जी, तो क्लियर है नियम सभी क्लियर कि एज इफ या फिर एज दो से पहले फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो उसके बाद सेकंड फॉर्म लगा देंगे या फिर वर लगा देंगे, या उसके बाद दूसरा नियम है कि एज इफ या एज दो से पहले सेकंड फॉर्म आ जाए तो उसके बाद हेड बीन लगा देंगे। जैसे मैंने आपसे बात की कि सी टॉक्स एज इफ या फिर एज दो सी वर माय वाइफ कि वो ऐसे बात करते हैं जैसे तो को मेरी पत्नी हो। हाँ, सी बिहेव्ड एज इफ या एज दो सी न्यू एवरीथिंग, वो ऐसे व्यवहार करती है कि सब कुछ जानती हो जैसे तो कोई सब कुछ जानती हो। उसके बाद मैंने कहा था कि सी टॉक्ड एज इफ, टॉकड़ा नहीं पढ़ेंगे टॉक, ठीक है। हाँ, सी टॉक्ड एज इफ एज दो सी हैड बीन माय बॉस, वे ऐसे उसने ऐसे व्यवहार किया, सॉरी ऐसे बात की जैसे तो कोई मेरी क्या हो चुकी है वो बॉस हो चुकी है, ठीक है। सी बिहेव उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे तो कोई मेरी क्या जैसे तो वो क्या जानती सब कुछ मेरे बारे में जान चुकी है, ठीक है ओके क्लियर यस। इसके बाद और कहां पर आता है सर भाई पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसको भी देख लेते हैं। हाँ जी, इसके बाद और बहुत अच्छा नियम है एक, उसमें भी क्या आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। वो नियम कौन सा है देखेंगे सर, बताइए जरूर बताएंगे, बहुत अच्छा नियम है। हम बात करेंगे सर सेंस की, हमारे साहब पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा रहे, सेंस पे कैसा आ गया हला नहीं। देखिए सेंस के साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, कैसे होता है देखिए। सेंस हमारा एक प्रेपोजिशन भी है, क्या है प्रेपोजिशन भी है और कंजंक्शन भी है। क्या है भाई साहब, एक तो प्रेपोजिशन भी है और एक कंजंक्शन भी है।
ठीक है, यानी दो कंडीशंस बनती है, यानी जब सेंस से प्रेपोजिशन बनता है, क्या कि जब सेंस से प्रेपोजिशन बनता है तो उसके बाद क्या आता है भाई, टाइम। क्या आता है, टाइम आता है सर, बहुत अच्छी बात है। और टाइम कौन सा आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय आएगा। अच्छा, कंजंक्शन बनता है तो फिर क्या आता है, वही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बात करेंगे यहां पर सेंस की, ठीक है, कि सेंस से पहले कब, जब सेंस से क्या बनेगा, कंजंक्शन। नोट डाल के लिखेंगे, जब सेंस से प्रेपोजिशन बनेगा, प्रेपोजिशन बनता है तो उसके बाद टाइम आता है, टाइम आता है यानी कि समय आता है, तथा जब सेंस कंजंक्शन बनता है, क्या बनता है, जब सेंस कंजंक्शन बनता है, क्या बनता है भाई, कंजंक्शन। और जब प्रीपोजिशन बनता है तो उसके बाद टाइम आता है। जब सेंस कंजंक्शन बनता है तो उसके बाद, यानी कि सेंस के बाद, उसके बाद, अब देखिए क्या क्या यहां पर क्या लिख दिया मैंने, सेंस, ठीक है। प्रीपोजिशन बनता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वो सेंटेंस के अंत में आएगा, ठीक है। लेकिन सेंटेंस के बीच में आने पर, किसमें, सेंटेंस के बीच में आने पर, इसके बाद क्या जाएगा भाई साहब, सब्जेक्ट और प्लस सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। इससे पहले क्या आएगा कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज आएगा प्लस थर्ड फॉर्म, प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि सेंस से पहले तो क्या आएगा और सेंस के बाद क्या आएगा। सेंस से पहले आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और सेंस के बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा, सिंपल वाला, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल्स देखते हैं सर, कि एग्जांपल भी तो बताइए कैसे आता है, हमें तो पता ही नहीं कैसे आता है। तो देखिए सर कैसे आता है, मैं बताता हूं आपको, क्यों टेंशन दे रहे हो। देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल, I have never met her, मैं नहीं मिला था, मैं नहीं मिला था। सिंस इसका है, जब कंजंक्शन बनता है तो इसका अर्थ होता है जब, ठीक है, जब से। सिंस शी गॉट मैरिड, मैं उससे नहीं मिल चुका था, नहीं मिला था, ठीक है, नहीं मिला हुआ हूं, जब से उसकी क्या हुई है भाई, शादी। यानी मैं उससे कभी नहीं मिला, कब से कब नहीं मिला, जब से बाकी शादी हुई है। तो देखो सेंस के बाद क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद एमबी की सेकंड फॉर्म आ रही है। अच्छा, सेंस से पहले क्या है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हैज या है में से आ रहा है, उसके बाद एमबी की थर्ड फॉर्म आ रही है, एमबी की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो यही कहना चाहता हूं कि जब सेंस कंजंक्शन बनता है तो उसके बाद तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, उससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। कि nobody has seen, अच्छा, nobody has seen him since he left the city, he left the village। अरे गांव में या फिर सिटियों में नहीं होता क्या, तुम्हारे पड़ोस में से कोई आदमी चले जाए तो जब वो चले जाए तो क्या हमें कि भैया वो जब से गए हो हमने तो देखा ही ना है, जब से वो आदमी गया है वो तब से हमने देखा ही नहीं है, ठीक है। तो वही बात है कि nobody has seen him, कि किसी व्यक्ति ने उसे नहीं देखा, कब से नहीं देखा, जब से he left the village, जब से वह गांव को या फिर सिटी को छोड़कर गया है। तो ठीक है, आई बात समझ में।
कि सिंस से जब प्रीपोजिशन बनेगा तो उसके बाद टाइम आएगा, सिंस से जब कंजंक्शन बनेगा तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।